अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 कवर करेंगे। चैप्टर 3 में हम सीएसएस से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो है हम देखेंगे कि सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि हम अपनी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन सेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इमेज रिपीट हो या नहीं हो तो उसके लिए हम बैकग्राउंड रिपीट यूज़ करते हैं। और बैकग्राउंड अटैचमेंट की हमारी जो अगर हम अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो हमारे पास वो इमेज फिक्स रहे, वो पेज के साथ स्क्रॉल हो, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड अटैचमेंट यूज़ करते हैं। और हमारे पास बैकग्राउंड अगर हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ है ताकि हम अपनी सारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकें। जो हमारे पास सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट पे यूज़ कर सकते हैं, हम पूरी बॉडी पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। अब हमारे पास अगर हमने अपनी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर सेट करना है जो हमने पूरी वेबसाइट पे अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसकी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम उसका बैकग्राउंड जो है पेज का कलर जो है वो सेट करेंगे। अगर हम किसी एलिमेंट का करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी हेडिंग का करना चाहते हैं या किसी डिव या किसी चीज़ का सेट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए यहाँ पे बॉडी की जगह हम वो एलिमेंट का नेम लिखेंगे। और एलिमेंट का नेम हम डिफरेंट 3 स्टाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। या तो हम उसको क्लास आईडी या जो भी हम चीज़ें दे सकते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर किसी को नहीं पता तो वो लास्ट लेक्चर देख सकता है। तो हमने क्या किया कि हमने ये हम कहाँ करेंगे कि हम हेड के अंदर जो हम स्टाइल का टैग यूज़ कर रहे थे उसके अंदर हम क्या करेंगे कि बॉडी का एलिमेंट हमने यूज़ किया और उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हमने उसका बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ब्लू रख दिया है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमने क्या किया है कि हमने डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें हमने स्टाइल के अंदर बॉडी का कलर सेट कर दिया है। तो हमारे पास अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो हमारे पास जो वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास कौन सा शो हो रहा है, लाइट ब्लू हो रहा है। हम इसको डिफरेंट कलर सेट कर सकते हैं या हम इनकी हेक्सा वैल्यूज़ भी कलर की दे सकते हैं। हेक्सा वैल्यूज़ किस तरह से होती हैं वो हम किसी भी वेबसाइट पर नॉर्मली जाके जो है हम सर्च कर सकते हैं कि कलर की कौन कौन सी हेक्सा वैल्यूज़ हैं, किस कलर की क्या हेक्सा वैल्यूज़ है। तो वो भी हम यहाँ पे हैश टैग के साथ वो हेक्सा वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो है ना उन हेक्सा वैल्यूज़ को भी डिटेक्ट करता है। उसके बाद अगर हमने कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हम बैकग्राउंड कलर के लिए हम बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे, इसी तरह इमेज के लिए हम बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अपनी जो है वेबसाइट की जो है इमेज बैकग्राउंड इमेज को सेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि सेम जिस तरह हम कलर को सेट कर रहे थे बॉडी स्टाइल में जाके बॉडी के लिए हमने क्या किया था कि ब्रैकेट में बैकग्राउंड कलर रख दिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज रख देंगे। अब बैकग्राउंड इमेज जब भी हम सेट करेंगे तो उसका हमें कोई यूआरएल देना पड़ेगा कि हम वो कहाँ से ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अगर हमारी जो फाइल है और जो इमेजेस हैं वो सेम फोल्डर में है तो हमें प्रॉपर कोई पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल उस इमेज का नेम लिख देंगे और हमारे पास जो है ये हम इन्वर्टेड कोमास में और ब्रैकेट में हम यूआरएल दे देंगे और उसके बाद सेमी कॉलन जो उसका पैटर्न है उस तरह से दे देंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि इमेज सेट हो जाएगी। अब हमारे पास 2 और ऑप्शंस आते हैं कि अगर हम अपनी इमेज को रिपीट करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी इमेज रिपीट हो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इसको क्या करते हैं कि हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी होती है वो रिपीट एन इमेज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, कि हम अपनी इमेज को वर्टिकली भी सेट कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी सेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी ली है जिसमें हमने किया बैकग्राउंड इमेज हमने सेट कर दिया। उसके बाद हम चाहते हैं हमारा बैकग्राउंड रिपीट हो, हम चाहते हैं कि वो रिपीट एक्स एक्सिस में हो, तो हम क्या करेंगे, रिपीट एक्स लिख देंगे। अगर हम उसको वाई एक्सिस में रिपीट करना चाहते हैं तो हम रिपीट एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, रिपीट वाई लिख देंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है कि फर्स्ट जो इमेज है वो हमें शो कर रही है कि अगर हम अपनी इमेज को हॉरिजॉन्टली मतलब रिपीट एक्स करें तो वो हमारे पास किस तरह से शो होगी, वो हमारे पास इस तरह से इमेजेस शो होंगी। अगर हम उसको वर्टिकली रिपीट करें तो हमारे पास वो टॉप से डाउन जो है हमारे पास शो होंगी और एक्स में लेफ़्ट टू राइट हमारे पास शो हो जाएंगी इमेजेस।
उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ जाती है नो रिपीट की, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो रिपीट ना हो, वो एक ही दफ़ा शो हो, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड रिपीट का, हम लिख देते हैं नो रिपीट। जैसे यहाँ पे हम रिपीट एक्स और रिपीट वाई लिख रहे थे, उसकी जगह हम लिख देते हैं नो रिपीट, ताकि हम ये अपने ब्राउज़र को स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि जो हमारी इमेज है वो एट ए टाइम वंस टाइम शो हो, वो बार बार शो ना हो। तो वो क्या होगा कि हम उसके लिए नो रिपीट का जो है वो टैग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक रिपीट वर्सेस नो रिपीट है, तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे इमेज है उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास इमेजेस एक्स या हॉरिजॉन्टली जो है हमारे पास रिपीट हो रही है। रिपीट एक्स का जो है हमने एलिमेंट यूज़ किया हुआ है, लेकिन जबकि हमारे पास जो राइट साइड पे पिक्चर है वो हमारे पास उसमें हमने नो रिपीट लगाया हुआ है, तो हमारे पास इमेज एक ही दफ़ा शो हो रही है, उसके बाद वो इमेज रिपीट नहीं हो रही। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हम अपनी इमेज की बैकग्राउंड पोजीशन सेट करना चाहते हैं, हम उसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं टॉप पे हो, लेफ़्ट पे हो, राइट पे हो, बॉटम पे हो, या सेंटर में इमेज हमारी शो हो, तो हम उसको किस तरह से उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम एलिमेंट यूज़ करते हैं या कोई जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो है हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन। अब चाहते हैं कि हमारी इमेज राइट टॉप पे शो हो, तो हम उसके लिए कर देंगे राइट टॉप। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इमेज लेफ़्ट टॉप पे शो हो, तो हम उसकी लेफ़्ट टॉप कर देंगे, और इस तरह से अगर हम चाहते हैं बॉटम में शो हो, तो हम राइट बॉटम कर देंगे। और अगर हम अपने बैकग्राउंड की जो पोजीशन है उसकी वैल्यूज़ पिक्सल में सेट करना चाहते हैं कि वो हमारे पास लेफ़्ट से इतनी हो, टॉप से इतनी हो, और इस तरह की पिक्सल सेट करना चाहते हैं, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। हम बैकग्राउंड पोजीशन में हम राइट लेफ़्ट लिखने की जगह हम उसको 100px और 200px देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी आ जाती है। बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी इमेज को फिक्स कर सकें। तो अगर हम बैकग्राउंड अटैचमेंट अपनी इमेज को फिक्स कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि हमारे पास अगर हम पेज स्क्रॉल डाउन करें, तो वो रेस्ट ऑफ पेज के लिए जो है वो स्क्रॉल डाउन नहीं होगी। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड अटैचमेंट्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि अगर हमने कोई इमेज लगाई है और उसकी हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी करें कि वो अटैचमेंट जो है वो स्क्रॉल हो, तो जब जैसे जैसे हम वेब पेज स्क्रॉल करते जाएंगे, तो हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो तो ऊपर मूव करेंगे, लेकिन वो इमेज जो है हमारे पास वहीं पर रहेगी। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ क्या कौन सी होती हैं कि अगर हमने उसका कलर सेट करना है, बैकग्राउंड कलर सेट करना है, बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है, या उसकी हमने रिपीट एक्स और रिपीट वाई सेट करना है, या उसको हमने क्या कहते हैं उसकी अटैचमेंट या उसकी पोजीशन सेट करनी है, तो वो हम एक लाइन में किस तरह से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बॉडी का स्टाइल के अंदर हमने बॉडी का टैग बनाया, उसके अंदर हमने सिंपल बैकग्राउंड लिख दिया। अब हम यहाँ पे कोई भी ये चीज़ नहीं लिख रहे कि वो बैकग्राउंड लेफ़्ट हो या बैकग्राउंड जो है हमारे पास राइट हो। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास वो बैकग्राउंड जो है उसका हम प्रॉपर उस वेबसाइट का बैकग्राउंड हम ये नहीं डिफ़ाइन कर रहे कलर सेट करना चाहते हैं, या हम ओवरऑल बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले कलर स्पेसिफाई कर दिया है कि कलर ये हो। यहाँ पे हमने हेक्सा में उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन किया। उसके बाद हमने इमेज अगर हम रखना चाहते हैं तो हम इमेज रख देंगे। उसके बाद हम उसकी इमेज की रिपीटेशन भी सेट कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं इमेज रिपीट ना हो, और उसके बाद हम उसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ थी जो हम अपनी वेबसाइट के लिए हमारी आसानी के लिए हम उसको सिंगल लाइन प्रॉपर्टी भी इसको कह सकते हैं कि हम सारी चीज़ों को एक लाइन में स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होगी। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।